वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ते हुए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था वो हम साथ में देख चुके हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। आप लोगों ने इसके कुछ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो अब हमें देखना है इसमें कुछ फर्दर आगे की टर्म्स। उससे पहले मोशन में एक छोटी सी ब्रीफिंग है, उसको और देख लेते हैं। आपने पहले से पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। और वो है मोशन की दो कैटेगरी, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ये हमेशा आएगा, जैसे ये स्पीड के साथ भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, वेलोसिटी के साथ भी बनेगा और आगे आने वाली टर्म्स के साथ भी होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट या सिमिलर के लिए कहा जाता है, और इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर वेरिएबल के लिए कहा जाता है। कांस्टेंट यूनिफॉर्म के लिए जैसे कि स्कूल में होता है, आप लोग जब स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं तो दूर से देखकर सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। पेरेंट्स के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि उनका बच्चा कहाँ है। बट अगर वही बच्चे कैजुअल ड्रेस में हो, मींस स्कूल यूनिफॉर्म में ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो उस कंडीशन में वो सारे अलग अलग दिखेंगे, वेरिएबल दिखेंगे। इसलिए हम नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल बोलते हैं, वहाँ पर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मोशन ऐसा होगा जिसमें बॉडी में मोशन मतलब देयर मस्ट बी चेंज इन पोजीशन, बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा। तो देयर इज इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में सीधी सी बात है, अनइक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या इसका वाइस वर्सा हो सकता है, देयर में भी इक्वल चेंज इन पोजीशन इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो आपकी चॉइस है, आप जैसा भी रखना चाहें उसके हिसाब से रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब अगर आप इसको स्पीड में अप्लाई करते हैं तो पोजीशन की जगह डिस्टेंस आता है। और फिर हम यूनिफॉर्म स्पीड में इसी तरीके से बताते हैं दैट व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसका वाइस वर्सा मीन्स देयर मे बी इक्वल डिस्टेंसेज बट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो दैट वैल्यू ऑफ स्पीड बिकम्स डिफरेंट इन डिफरेंट कैलकुलेशंस। इसी तरह से वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिर्फ फ़र्क इतना है कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बॉडी विल बी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी वी कैन से। देयर मस्ट बी सेम डायरेक्शन ऑल्सो। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी, जहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो तब होगा व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सिंपल सा पोर्शन है, आप इसे नोट कर लेंगे। और अब इसके बाद क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस आ गए हैं तो उसके बाद एक टर्म शुरू होगी एक्सेलरेशन। ये हमारा अगला मेन पार्ट होगा, इसी को हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। तो इसकी बात हम करेंगे तब जब आप इसे नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं आगे। तो बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक एक्सेलरेशन को आगे। 9th क्लास में थोड़ा आपने पढ़ ही रखा है। डेफिनेशन में बोलते हैं जब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो ये टर्म क्रिएट होती है। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जब हम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो रेट का मतलब है अपॉन में टाइम से डिवाइड कर देना, किसको, चेंज इन वेलोसिटी को। तो ये हमारे पास एक बॉडी है जो इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रही थी, टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज के लिए हमेशा करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। यही हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। आप इसको चाहें तो डेल्टा वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाद में हम इसको डी की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसा यूनिट प्रोवाइड करें तो ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में एक सेकेंड और है तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। जिसको लिखने का तरीका ये भी है। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्वांटिटी टाइप की बात करेंगे तो इट इज़ वेक्टर, और अगर वेक्टर है तो इसमें हमें डायरेक्शन बतानी होगी। और डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये डायरेक्शन होगी चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। इट इज़ अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट वेक्टर्स को पढ़ते वक्त थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं
और ज़्यादा है तो आप इसमें डायमेंशनल फार्मूला एक लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ ही लिया है, इट इज़ LT-2 होता है इसके लिए। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप नोट की फॉर्म में याद रखेंगे कि अगर हमारे पास ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो t टाइम में हम इसका एक्सेलरेशन बताते हैं v-u/t। अब यहाँ पर v-u/t में v और u की वैल्यूज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास केसेस आते हैं। केस नंबर 1 जिसमें इफ़ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, चेंज होने के दो तरीके हैं, इंक्रीज़ होना और दूसरा डिक्रीज़ होना। हम इंक्रीजेस का केस ले रहे हैं, यानी कि हमने कहा है फाइनल वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन इनिशियल, देन इन दैट केस ए विल बी पॉजिटिव, और इसको हम सिंपल एक्सेलरेशन ही कहते हैं इस केस में, ध्यान रहे। लेकिन केस सेकंड भी बन सकता है। क्या होगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज़ होने के लिए बोल दी जाए आपको, डिक्रीजेज, तो उस सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी आपको छोटी मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी से। और इस कंडीशन में छोटा माइनस बड़ा आप जानते हैं, u इज़ ग्रेटर, v इज़ लेसर, तो छोटा माइनस बड़ा आप जानते हैं क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। उस वक्त हम इसको कहेंगे, बिल्कुल आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हम कह ही रहे हैं इसको, या एक नाम और दिया जाता है डेसेलरेशन भी कह सकते हो आप। ये वो केस है जहाँ पर बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, जैसे कि गाड़ियों में ब्रेक लगाने का केस होता है, ये वही सिचुएशन है। पहली वाली सिचुएशन गाड़ियों को स्पीड अप करने का केस है, जैसे साइकिल चला रहे हो तो तेज़ी से पेडल मार रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो तो एक्सेलरेटर, वो नाम एक्सेलरेटर जो होता है, एक्सीलेटर जिसको डेली लाइफ में बोलते हैं, वो एक्सेलरेटर ही है, जो एक्सेलरेशन टर्म से ही डिराइव होकर आया है। तो ये टर्म है। और एक केस ये भी हो सकता है कि इफ़ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब है कि v और u इक्वल हैं। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, ज़ीरो होगा। ध्यान रहे, ज़ीरो एक्सेलरेशन का मतलब हो जाता है नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि कौन सी वेलोसिटी, बिल्कुल ये हो जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हमारा कुछ केस है जो इम्पॉर्टेंट है, हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। तो फिर से टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात आ जाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स देयर मस्ट बी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप समझ ही रहे हैं। और इसी तरह से इफ़ देयर इज़ अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, या इसका रिवर्स है, अनइक्वल टाइम इंटरवल हो जाएगा और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी किया होगा बॉडी ने, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमें खैर फोकस करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिटेल में है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कभी भी आएगा तो आप समझ जाएंगे वहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, ध्यान रखना है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस की बात हम कर ही चुके थे। इंस्टेंट ये पर्टिकुलर टाइम की बात होती है, गिवन इंस्टेंट की, यानी कि इस वक्त टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और उसको दिखाने के लिए हम फिर अपना मेथड यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन वाला। मान लेते हैं ए से बी जाने में जो टाइम लगा है वो टी लगा है, तो जो इस पोर्शन के लिए होगा छोटा टाइम उसे हम कहेंगे डी टी। ये डी लगा देने का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को छोटा बना देना, डिफरेंशिएट कर देना। जैसे टी का मतलब टाइम है तो डी टी का मतलब छोटा टाइम। वेलोसिटी है v, तो छोटी वेलोसिटी है, छोटा चेंज इन वेलोसिटी इज़ डी वी। यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आया है u से v पूरा चेंज हुआ, शॉर्ट टाइम के लिए जो चेंज आया वो डी वी आया। जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो छोटा हुआ, s नहीं हुआ, डी एस हुआ। टोटल डिस्टेंस s था, तो जो छोटा डिस्टेंस आया वो डी एस आया। डी लगा देने की वजह से क्वांटिटी छोटी हो गई है। और इट इज़ द एक्सेलरेशन फॉर गिवन इंस्टेंट मीन्स स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम इंटरवल। तो फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डी वी अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जिसको अगर आप डिफरेंशिएशन की नज़र से देखोगे तो ये डी बाई डी टी ऑफ
v भी लिखा जा सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे तो डी बाई डी टी एज इट इज़ लिखा है हमने, और वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आपको याद आ रहा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ करती थी डी एस अपॉन डी टी। तो डी बाई डी टी यहाँ भी है, डी बाई डी टी यहाँ भी है, मतलब आप इसको 2 बार डी टू अपॉन डी टी टू कह देंगे। कुछ बच्चे इसको डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर कहते हैं, बट ये डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर नहीं है, ये डी टू अपॉन डी टी टू है। दूसरा कुछ बच्चे कहते हैं ये टी स्क्वायर किया है तो डी को भी स्क्वायर करो। डी को स्क्वायर हम तब करते जब डी और टी प्रोडक्ट में दो क्वांटिटी होती। ध्यान देना है यहाँ पर जो डी जिसके साथ लग गया वो सिंगल टर्म है, डी और वी का मतलब डी और वी का प्रोडक्ट नहीं है, ये डी वी एक ही टर्म है, डी टी एक ही टर्म है, डी टी एक ही टर्म है, तो एक ही बार चाहे तो स्क्वायर या वैसे टू कहा जाता है इसे ऑफ एस। इसका मतलब है जैसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आता है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करके भी एक्सेलरेशन आता है। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। आगे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसके। फॉर्मूले से ऐसा यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में लिखना है तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप जान ही रहे हैं, और क्वांटिटी का टाइप वेक्टर बनता ही है। ठीक है, डायमेंशन LT-2 हम जानते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टर्म है। और ये दोनों फार्मूले आपके काम के हैं, A इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी और A इज इक्वल्स टू डी टू अपॉन डी टी टू ऑफ एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं बात करते हैं। फिलहाल आप इसको पॉज करके नोट करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। आप इनको हो सके तो एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करें, कितना आप समझ पाए हैं चीज़ों को। और अगर आप पॉज करके ट्राई कर चुके हैं तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन हमें बता रहा है इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय एस इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 8 मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि पर्टिकुलर टाइम की बात हुई है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस की बात की गई है। तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर s 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 8 है। आपसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों मांगा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले वेलोसिटी की बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला इज़ d बाई डी टी ऑफ s। तो वैल्यू रख लेंगे, d बाई डी टी ऑफ s इज़ 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 8। इसके बाद का मेथड आपको बताया है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर, d बाई डी टी ऑफ 3t एंड d बाई डी टी ऑफ 8। इसके बाद फार्मूले की ज़रूरत है। अगर फार्मूले याद नहीं हैं तो जहाँ फार्मूले लिखे हैं पहले उनको चेक करेंगे। हमारे पास कांस्टेंट को बाहर करते हैं 6 को, अंदर t का स्क्वायर है 2t 2 माइनस 1, ये फार्मूला लगाया है। आपको अगर याद आ रहा हो तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन की पावर के लिए फार्मूला था एन एक्स एन माइनस 1, यही फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है। एक्स टू द पावर एन के लिए एन एक्स एन माइनस 1, तो t की पावर 2 के लिए 2t 2 माइनस 1, 3 को बाहर करेंगे डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाता है, और कांस्टेंट का आपको बताया था 0 होता है, तो ये बन जाएगा 12t माइनस 3। और वेलोसिटी हमें निकालनी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी का आंसर 12 इंटू 2 माइनस 3, तो 12 टू 24 माइनस 3 21 मीटर पर सेकेंड आंसर। यहीं से एक्सेलरेशन को भी निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन आपको करना होगा a इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ v, जिसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटीज़ 12t माइनस 3। मैं डिस्ट्रीब्यूट करके अगर एक साथ सॉल्व करूँ इसे तो 12 बाहर होता है, डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा माइनस 3, तो बेसिकली 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ गया। अब इसमें क्योंकि t रखने के लिए नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा, अदरवाइज़ आप लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड, a इज़ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसमें t होता तो हम इसे अकॉर्डिंगली फर्दर आगे सॉल्व करना होता। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें थोड़ी सी बात अलग हटकर कही है। डिस्प्लेसमेंट इसमें भी वैसे ही दिया है, बट बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0।
अब हमें क्या करना होगा, हमें एक्सेलरेशन जिस समय 0 है वो टाइम चेक करना होगा, तब हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो इसके लिए फिर से डिस्प्लेसमेंट इज़ t³ माइनस 3t²। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो v इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ s यानी कि t³ माइनस 3t² डिस्ट्रीब्यूट d/dt ऑफ t³ माइनस d/dt ऑफ 3t²। देन फार्मूला x की पावर n, n x n माइनस 1, तो t की पावर 3 इज़ 3t 3 माइनस 1, 3 कांस्टेंट बाहर, तो t² इज़ 2t 2 माइनस 1। तो ये हो जाता है 3t² माइनस 6t। ये हमारी वेलोसिटी है, यही हमें हेल्प करेगी आगे इक्वेशन नंबर 1। इससे पहले हम एक्सेलरेशन बना लेते हैं। नाउ एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ v मतलब 3t² माइनस 6t डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो d/dt ऑफ 3t² माइनस d/dt ऑफ 6t, 3 को बाहर करेंगे t² का 2t 2 माइनस 1, 6 को बाहर करेंगे dt/dt 1। ये एक्सेलरेशन है जो कि 6t माइनस 6 आ गया। अब एट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन को 0 रखना है, यानी 6t माइनस 6 को 0 रखना है, तो t आपका 6/6 यानी कि 1 सेकेंड आ जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन 0 है उस समय टाइम 1 सेकेंड है, उसको आप वेलोसिटी की वैल्यू में पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो v इज़ 3, 1 का स्क्वायर माइनस 6 1, तो 3 माइनस 6 यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड, यानी डिज़ायर्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए माइनस आया है। अदरवाइज़ तो वैल्यू हमें वेलोसिटी के बारे में 3 मीटर पर सेकेंड बता रहा है। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कलेक्टिव भी हो सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे। तो इसके बाद आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है अगर तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और उसके लिए हमारे पास कुछ सर्टेन इक्वेशंस हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है, t टाइम बाद s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है बिकॉज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो s आप डिस्टेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट, बोथ मीन सेम। फाइनल वेलोसिटी इसकी चेंज होकर हो जाती है v। इस दौरान उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली v ज़्यादा होगा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आया कांस्टेंट वैल्यू में तो ये रिड्यूस हो रखा होगा रिटार्डेशन के फॉर्म में। तो ये अगर हमारे फैक्टर्स हैं u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, a इज़ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत ज़रूरी है, हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, टी इज़ द टाइम टेकन। तो इसके लिए हमारे पास 3 रिलेशन, बेसिकली 4 आते हैं बट 4th की हम बात बाद में करेंगे। तो जो 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसमें आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी uv और t के बीच का रिलेशन है। और फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आपने पढ़ रखा है इसे 9th क्लास में वैसे, और आप चाहें तो v माइनस यू इज़ इक्वल्स टू ए टी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट ये फर्स्ट फॉर्म में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो v और u वेलोसिटी है, t इज़ टाइम, ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, इसलिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम इसको बोलते हैं। सेकंड आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन। बिल्कुल आप लोग जानते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। s इज़ पोजीशन, t इज़ टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी है जो गिवन केस में फिक्स होती है, तो पोजीशन टाइम रिलेशन हमने इसको बोला है। और इसी तरह से थर्ड आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, तो इसको हम कहते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर कुछ बच्चे इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लिखते हैं। जैसा आप चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो, जैसी फॉर्म में आपको पसंद हो, बट
जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कहाँ इक्वेशंस लगानी है और कहाँ फार्मूला लगाना है। इसमें भी बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है वहाँ सिंपल फार्मूला लगा दो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वहाँ वेलोसिटी बदलेगी, तो अब आप कैसे यूज़ करोगे? जहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है, एक्सेलरेटेड मोशन की बात आती है, वहाँ हमें इक्वेशंस का यूज़ करना होता है। इन पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और इनकी डेरिवेशन भी है हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज़ करना होता है हमें। तो फिलहाल तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर अगर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंप्लीट कर लिया है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख ली है, अब हमें इन पर देखना है क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और फिर हम देखेंगे इसमें डेरिवेशन करेंगे इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की बाय द प्रोसेस ऑफ कैलकुलस। उससे पहले आपको सीखना होगा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, फिर हम डेरिवेशन देखेंगे इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की। वो सब लेके आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ के रखें, प्रिपेयर करके रखें। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।